हुए भगवान अपनी मैया को समझा रहे। आप भी सभी बहुत आनंद के साथ बोलो माखन चोर भगवान की जय हो राधिका गोरी से जय हो। भगवान मैया से कह रहे हो बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है मैं कराऊं तेरो ब्याह राधिका गोरी से। बड़े प्रेम से हाथ उठा करके ताली कंजूसी बिल्कुल मत कीजिए, बहुत प्रेम से मैया करा दे मेरो ब्याह। नंद के लाला की हो अरे जो नहीं ब्याह करावे तेरी कन्या नाहि जराओ जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाहि चराओ। अरे आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आओ आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आओ। अरे आएगा रे मजा अब जीत हार का राधिका गोरी से रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह राधिका गोरी से। नंद के लाला की जय हो जय हो। मैया करा दे मेरो ब्याह। ताली बजाते हुए बहुत प्रेम से अरे छोटी से तोरी चोटी पर मैया तुझको बैठाऊं। अरे अपने प्यारा राधा से मैं चरण तेरे कब पाऊं अपने प्यारी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं।
जगन्नाथ स्वामी की। अरे सुन बातें कान्हा के मैया बैठी मुस्काए। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए। अपने प्यारे कान्हा को हृदय से लगाए। अपने प्यारे कान्हा को हृदय से लगाए। नजर कहीं लग जाए ना, लग जाए ना मेरे गोपाल को राधिका गोरी से। रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। मेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे कराऊं तेरा प्यार। नंद के लाला की। हो राधिका घोरी से, रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका घोरी से, रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। उम्र मेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा प्यार। राधिका खोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा प्यार। और ऐसे नहीं, एक मिनट के लिए सभी लोग हाथ उठाएं। हाथ उठा करके सभी पुरुष वर्ग भी सब हाथ उठा करके जगन्नाथ की शरणागति में हम बैठे हुए भगवान की माखन चोरी लीला का आनंद ले रहे हैं। राधिका घोरी से, रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका घोरी से, रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। 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 बोलिए माखन चोर भगवान की जय। नंद किशोर महाराज की जय। बहुत ही आनंद के साथ बंधुओं भगवान अपनी मैया को रिझाते हैं और मैया जो है बड़े जोर से रोते रोते हंसने लगती है। बोलिए नंद के लाला की जय हो। बहुत आनंद के साथ भगवान माखन चोरी लीला करते हैं। इसके बाद जो है भगवान ने मिट्टी को खाया है। एकदा 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 क्रीडमानस्ते रामाद्यागोपदारिका कृष्णो मृदं भक्षितवान् यतिमातेन वेदयन्। एक दिन भगवान ने मिट्टी को खाया, वृंदावन की रज को। क्यों खाया भगवान ने मिट्टी? इसलिए खाई भगवान ने मिट्टी कि मेरे अंदर 14 भुवन रहते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः सत्यलोक अतल वितल सुतल तलातल रसातल महापाताल। ये 14 भुवन भगवान के अंदर रहते हैं और कई जीव ऐसे हैं जो वृंदावन नहीं पहुंच पाते हैं। तो मैं ब्रज की रज खा लूंगा तो सभी जीवों को ब्रज की रज मिल जाएगी। बोलो वृंदावन धाम की। इसलिए भगवान ने जो है बहुत आनंद के साथ भगवान इसलिए मिट्टी खाते हैं। इसके बाद जो है भगवान की ऊखल बंधन लीला है। एक दिन क्या हुआ,
ये बड़ी सुंदर लीला है उखल बंधन। भगवान शुक्राचार्य कहते एकदा गृहदासीषु, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गहनी परमांतर नियुक्तासु निर्ममंत स्वयं दधी। अपने लाला का दही पिलो रही है मैया, माखन तैयार कर रही है। जंगल में जो गैयाएं जाती हैं उनका दही जमाती नहीं है मैया। एक गाय अलग है, पद्मगंधा, मधुगंगा, मालती गंगा, जिनको गंधा, जिनको केवल कमल के पुष्प खिलाती है मैया, उसका दूध निकाल करके जमाती है और जमा करके दही, और दही के बाद बिलोती है। आज मैया बिलो रही है, बहुत सुंदर सुंदर गीत गाती जा रही है। आज रेशम का लहंगा चुन्नी मैया ने पहना हुआ है। इतना सुंदर मैया का स्वरूप बताया गया है। और मैया जब दही बिलोती है तो मैया की मोटी चोटी 80 वर्ष की यशोदा, और एक बाल मैया का नहीं पका, और बड़ी मोटा शरीर है, स्थूल शरीर है माँ का, और कमर के नीचे तक मैया की चोटी जाती है। और बहुत आनंद के साथ मित्रों मैया दही को बिलो रही। उसी समय भगवान की निद्रा भंग हुई, और जैसे ही निद्रा भंग हुई तो भगवान गए और जाकर के मथानी को भगवान ने पकड़ लिया। और जैसे ही मथानी को पकड़ा मैया के सामने रोने लगे, मैया मुझको दुग्धपान करा, दुग्धपान करा। तो मैया ने कहा लाला देख माखन बिल्कुल ऊपर आ गया है, मैं माखन निकाल लूं फिर तुझको दुग्धपान करा। तो नहीं, भगवान ने कहा कि मैं इसी समय मुझको दुग्धपान कराऊं। आकर के भगवान ने मथानी को पकड़ा। इसका मतलब क्या है? भगवान कहते हैं कि माँ अब तुझको कर्म करने की जरूरत नहीं है। जीव कर्म तो तब तक करता है जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है। अब तुझको मेरी प्राप्ति हो गई है तो कर्म की जरूरत नहीं, इसलिए मथानी को पकड़ लिया भगवान ने। बहुत आनंद के साथ भगवान श्याम सुंदर को मैया दुग्धपान कराने लगे। अरे यार वार्तालाप नहीं करिएगा, वार्तालाप एकदम बिल्कुल शांत। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमणो हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलो नंद के लाला की। जय। आज भगवान बहुत आनंद के साथ मैया ने भगवान को दुग्धपान कराने लगी। उसी समय क्या हुआ कि सिगड़ी पर रखा हुआ पद्मगंधा का दूध गर्म होने के लिए, औटाने के लिए मैया ने वो दूध उफनने लगा। और जब दूध उफनने लगा तो मैया ने देखा कि देखो दूध उफन जाएगा तो मैं सवेरे से परेशान हो रही हूँ, इसी के लिए कन्हैया के लिए दूध तैयार हो रहा है। इसलिए मैया ने कहा कन्हैया एक क्षण के लिए जरा दूर हो जा, मैं दूध उतार करके आती हूँ, क्योंकि रोहिणी यहाँ है नहीं, दूध नीचे गिर जाएगा। देखो वृंदावन का दूध भी चैतन्य है, दूध क्यों उफन रहा है, इस पर विद्वानों ने भाव लिखा है। क्यों उफन रहा है दूध? वृंदावन का दूध भाई चैतन्य है, जड़ नहीं है।
इसलिए दूध ने कहा कि कन्हैया तुम मैया का दूध पी करके तृप्त हो जाओगे और फिर मुझको पियोगे नहीं, इसलिए मैं उफन करके अग्नि में गिर करके जीवन लीला ही खत्म कर लेता हूं। इसलिए दूध उफनने लगा। मैया ने जल्दी से भगवान को दूध से अलग किया, दुग्धपान से, और नीचे भगवान को बिठाया और मैया गई से दूध उतारा और कोई कार्य में लग गई। भगवान बड़े क्रोधित हो गए। भगवान ने कहा बताओ मुझसे ज्यादा दूध प्यारा है तुझको, मैं प्यारा हूं कि दूध? इतना कहकर के भगवान ने एक पत्थर को उठाया और मैया जिस भांड में मही बिलो रही थी, दही बिलो रही थी, उसमें बड़े जोर से धड़ाम से मारा है। और जैसे ही मारा तो मटका फूट गया, दही बिखर गया। भगवान दौड़ करके गए और उलूखर पर चढ़ करके बासा माखन बंदरों के लिए जहां मैया रखती थी वो खाने का झूठ मूठ बहाना करने लगे। अब मैया लौट करके जब आई तो मैया ने देखा तो भांड फूटा हुआ है, पूरा दही बिखर गया है। भगवान को देखा तो जूठा माखन खा रहा है बंद। इस पर मैया को बड़ा क्रोध आया कि देखो मैं 4 बजे से उठ करके परेशान हो रही हूं, इसी के कारण दूध मैंने उठाया, इसी के कारण पूरी तैयारी माखन निकाल रही हूं, इसी के कारण, और देखो बासा माखन खा रहा है, इसका स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाएगा। मैया को बड़ी गुस्सा आ गई, बोले रुको आज मैं इसको छड़ी से पिटाई करूंगी जरा, यष्टि है। इसलिए हाथ में छड़ी लेकर के बड़े गुस्से में मैया ने कहा। और जैसे ही भगवान उलूखल पे खा नहीं रहे, वो तो बहाना कर रहे, केवल एक नाटक कर रहे भगवान। और जैसे ही मैया गई धीरे से, और जैसे ही मैया ने हाथ बढ़ाया छन छन की आवाज हुई, गोपाल ने दौड़ लगा दी। और जैसे ही दौड़ लगाई, 84 आंगन है मैया के महल में, भगवान यहाँ से निकलते वहां निकल जाते, वहां से निकलते वहां निकल जाते। मैया पकड़ नहीं पा रही। क्यों? मैया का शरीर स्थूल है, मोटी तगड़ी है मैया है। मगर भगवान ने देख लिया कि ये परेशान हो जाएगी। कृपया शीत सुबंधने, भगवान एक कोने में खड़े हो गए। मैया ने जाकर के पकड़ लिया और पकड़ करके गोपियों से कहा कि घर में जितनी रेशम की लस्सी है सब ले करके आओ, आज इसको बांधूंगी। कि इतना उधम करने लगा कि बताओ पुराने जमाने का मटका इसने फोड़ दिया। गोपांगनाएं गई, रस्सी लेकर के आई, मैया बांधने का प्रयास करती है। भगवान की 2 अंगुल रस्सी कम जाती है। क्यों? इसलिए भगवान ने कहा कि मैया मैं काम और क्रोध से कभी नहीं बंधता, ये 2 अंगुल इसलिए कम रही। तुझको क्रोध आ रहा है और क्रोध से मैं बंधने वाला नहीं हूं। इसलिए मां अगर मुझको बांधना है तो प्रेम ही से बांधना, प्रेम से तो बंध जाऊंगा मैं, मगर मैं कभी जो है क्रोध से नहीं बंध सकता। इसलिए 2 अंगुल रस्सी कम गई। दूसरा भाव यह है, भगवान जो है वो 10 अंगुल के हैं और प्रकृति 8 अंगुल की है। भिन्ना प्रकृति अष्टधा, 5 तत्व मन बुद्धि और अहंकार, ये हो गए 8। ये 8 अंगुल की प्रकृति है। और भगवान नारायण उपनिषद में कहा सहस्र शीरखा पुरुखा सहस्राक्षी। सब गोपांगनाएं कहती हैं ये ब्रज में जादू हो गया है। क्या हो गया? बोले ऐसा लगता है कि ये जो है पूरे ब्रज में जादू हो गया है। बोले क्यों? वृंदावन की गोपांगनाएं दही, मही, घी, माखन बेचने के लिए मथुरा जाती हैं, सिर पर रख करके, और जब बेचने के लिए जाती हैं तो उनकी चित्त को कृष्ण के सिवा कुछ नहीं दिखाता। आंखों से कृष्ण, कानों से कृष्ण कथा, पैरों से केवल वृंदावन की परिक्रमा, मथुरा तक जाना है। और जब वृंदावन में, जब मथुरा में गोपी है, ले लो दही नहीं कहती, भूल जाती है। बेचना चाहिए उसको आवाज लगा करके, मगर कहती ले लो री, ले लो कोई कन्हैया ले लो। वहां की गोपांगना कहती पागली हो गई तू, क्या रखे? देखा तो दही। अरे दही बोलना चाहिए कि कन्हैया बोलना चाहिए? तो वो गोपांगनाएं सब मिलकर के कहती हैं या ब्रज में कछु देखो रिटोना, या ब्रज में कछु देखो रिटोना। ऐसा लगता है वृंदावन में कोई जादू कर रहा है। बोले क्यों?
बोले ले मटकी सिर चली गुजरिया, आगे मिलो नंद जी को छोना, दही को नाम बिसर गई प्यारी, ले लो रे कोई शाम सलोना। या ब्रज में कछु देखो रिटोना। वेद व्यास भगवान भी कहते कि उनकी चित्त वृत्ति बदल गई। योग इसलिए किया जाता है कि चित्त वृत्ति बदल जाए, ज्ञान इसलिए किया जाए, ज्ञान इसलिए होता करना चाहिए, आना चाहिए कि चित्त वृत्ति बदल जाए। भक्ति प्रेम इसलिए करना चाहिए कि चित्त वृत्ति बदल जाए। आज इन गोपांगनाओं की प्रेम के कारण चित्र की वृत्ति बदल गई है। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या, मुरारी पादा चित्त वृत्ति, दद्याधिकं मोहवशादबोचम्, गोविंद दामो दर माधवेति। मुरारी पादार पित चित्त वृत्ति, इनकी चित्त की वृत्ति पूरा भगवान के चरणों में लगी हुई है ना गोपांगनाओं की है? क्योंकि बाबरी हो गई हैं गोपियां। लाखों में एक है कन्हैया, लाखों में एक है कन्हैया, मेरो बंजैया। लाखों में एक है कन्हैया, मेरो बंसी बजैया। लाखों में एक है कन्हैया, मेरो बंसी बजैया। लाखों में एक है कन्हैया, मेरो बंसी बजैया। बंसी बजैया प्यारो बंसी बजैया, बंसी बजैया, बंसी बजैया। बजैया प्यारो बंसी बजैया। बंसी बजैया प्यारो बंसी बजैया। लाखों में एक है कन्हैया, प्यारो बंसी बजैया। ओ लाखों में एक है कन्हैया, मेरो बंसी बजैया। एक है कन्हैया, प्यारे बंसी बजैया। लाखों में एक है कन्हैया, मेरो बंसी बजैया। बड़े प्रेम से ताली बजाते हुए नंद के लाला की। नंद के लाला की। हो बंसी बजाता बंसी तट पर मिलेगा। बंसी बजाता बंसी पट पर मिलेगा। बंसी बजाता बंसी तट पर मिलेगा। बंसी बजाता बंसी तट पर मिलेगा। गैया चराते यमुना तट पर मिलेगा। गैया चराता यमुना तट पर मिलेगा। गैया चराता यमुना तट पर मिलेगा। गैया चराता यमुना तट पर मिलेगा। भक्तों का लाज का रखैया, प्यारो बंसी बजैया। भक्तों की लाज
दासों में एक है कन्हैया, मेरो मन की भजैया। दासों में एक है कन्हैया, मेरो मन की भजैया। मन की भजैया, यार मन की भजैया, यार मन की भजैया। बोलो नंद के लाला। बहुत आनंद के साथ भगवान बड़ी सुंदर लीलाएं करते हैं। आज जो है मैया ने भगवान को पकड़ा और भगवान को बांध दिया, और बांधने के बाद यमला अर्जुन उखल से भगवान को बांधा, और जैसे ही बांधा है बंधुओं, 2 अंगुल रस्सी कम रही थी, मैं बता रहा था। उसके बाद भगवान को बांधा और यमला अर्जुन 2 वृक्ष लगे हुए हैं, भगवान ने उखुल को खींचा, बीच में फंस गए, और जैसे ही झटका दिया यमला अर्जुन के वृक्ष जो है पृथ्वी पर गिरे हैं। उन्हें पुरुष दिखते हैं, दोनों कुबेर के एक बार निर्वस्त्र सरोवर में स्नान कर रहे थे। जी ने देखा तो इनको श्राप दिया कि तुम वृक्ष बनोगे, ये चरणों में नारद जी के गिरे तो भगवान आकर के तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज भगवान ने उद्धार किया है। बोलो नंद के लाला। और दोनों वृक्ष गिरे तो सब लोग इकट्ठे हुए। क्या हो गया? न कोई आंधी न कोई तूफान। बोले अब ऐसा करें, आपको अपन को यहाँ नहीं रहना चाहिए, फिर अब कहाँ चलें? बोले वृंदावन चलते हैं। एक सयाने कहा बड़ा सुंदर एक धाम है जिसका नाम वृंदावन है। बोले वृंदावन चलते हैं। सबने अपने मकानों को, महलों को छोड़ करके और वृंदावन में झोपड़ी में रहना स्वीकार कर लिया। भगवान उसी को मिलते हैं जो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। सब गाड़ियों में सामान लेकर के सब वृंदावन गए, और वृंदावन में बहुत आनंद के साथ सब झोपड़ियों में झोपड़ियां बनाई हैं, उसमें रहने लगे। भगवान छोटी छोटी गैयाओं को चराने के लिए, बछड़ों के चराने के लिए जाते हैं। अघासुर नाम का एक अजगर बन करके आया है, भगवान ने उसको मारा है। बड़ी सुंदर लीला है। इसके बाद वो अघासुर को जो भगवान ने मारा, 1 साल बाद बच्चों ने घर जाकर के बताया। परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज 1 साल तक ये बच्चे क्या करते रहे? तब बताया ब्रह्मा मोह प्रसंग, कि भगवान की लीला में ब्रह्मा भी मुह्यंत यत सूर्य, ब्रह्मा भी मोहित हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान गैयाओं को चराने के लिए जब गए, ब्रह्मा मोहित हो गए। भगवान के बछड़ों को चुरा लिया और चुरा करके ब्रह्मलोक में रख लिया। और जैसे ही आकर के ब्रह्मा जी ने देखा तो भगवान समझ गए कि ब्रह्मा जी मेरी परीक्षा लेना चाहता है। तो इसलिए भगवान के मित्र उसी प्रकार से हैं, कोई परिवर्तन नहीं है। भगवान की गैयाएं बछड़े उसी प्रकार से हैं, क्योंकि मित्र और बछड़े जो चुरा करके ब्रह्मा ले गए और जाकर के अपने रोक में रख लिया। फिर भी भगवान ने जिसका गैया का जैसा बेटा था स्वयं बेटा बन गए, स्वयं ग्वाल बाल बन गए, स्वयं लकटी बन गए, स्वयं कामल बन गए भगवान। आज सर्वम विष्णुमयम जगत में हो गए प्रभु। इस प्रकार से बंधुओं बहुत सुंदर भगवान ने लीला की है। ब्रह्मा जी को पता लगा, ब्रह्मा जी आए और बड़ी सुंदर स्तुति की है। नौमीड्यते ब्रवपुषे तदिदंबरायो गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखायो वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मस्त्रजे मृदुपदे पशुपांगजायो। बोलो नंद के लाला। ब्रह्मा जी ने कहा कन्हैया ऐसा करो, मुझको अपनी बनमाला का पुष्प बना लो। भगवान ने कहा इतना पुण्य तुम्हारे पास नहीं है, पर ऐसा करो अगर बनमाला का पुष्प नहीं बना सकते, ब्रह्मा ने कहा तो मुझको यमुना का तट बना दीजिए। जब आप पाओगे तो आपके चरण पड़ेंगे तो मैं कृतकृत्य हो जाऊंगा। भगवान ने कहा ब्रह्मा इतना पुण्य भी नहीं है। फिर ब्रह्मा ने तीसरी बात रखी कि अगर ये नहीं हो सकता तो वृक्ष कदम्ब की छाल बना दो।
उस पर चढ़ोगे और उतरोगे तो कभी चरण रज प्राप्त हो। भगवान ने कहा इतना भी पुण्य नहीं है तुम्हारे पास ब्रह्मा। आखिरी में ब्रह्म, बड़ा सुंदर भाव रसखान जी ने लिखा, उर ऊपर ब्रह्मा जी कहते हैं, उर ऊपर नित्य रहूं लटका, अपनी बनमाल का फूल बना लो, लहरें टकराती रहें जिससे, कमनीय कालिंदी का कूल बनामते हो जिसको, उस वृक्ष कदम्ब की छाल बना लो, पद पंकज तेरे छुएंगे कभी, ब्रजराज मुझे ब्रज धूली बना दो। भगवान हंसने लगे कि ब्रह्मा क्या समझते हो तुम वृंदावन की धूली को? ये वृंदावन की रज है, सुर मुनियों को दुर्लभ है, याखों मस्तक लइयो धार, रटे जा राधे राधे। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुरु या चेला, ये गुरु और चेला की लीला नहीं है, ये वृंदावन की लीला मत समझो गुरु या चेला, या से ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे। चल मन वृंदावन के धाम, रटेंगे राधे राधे। इसलिए ब्रह्मा बहुत आनंद के साथ बंधुओं उसी रज में लौटने लगे हैं। ऐसी ब्रह्मा की परीक्षा ली है। इसके बाद भगवान ने कालिय नाग को नाथा है। भगवान जब पृथ्वी पर आते हैं तो पांचों तत्वों को शुद्ध करते हैं। तृणावर्त को मार करके, आगे तृणावर्त की कथा निकली है, उसमें वायु तत्व को शुद्ध किया। यहाँ कालिय नाग को मार करके यमुना तत्व को शुद्ध किया है। जल तत्व को भगवान ने व्योमासुर को मार करके तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारे, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारे, नाचत बनवारे। जैसे ही बंधुओं था थैया कर करके, और जैसे ही भगवान श्याम सुंदर ने बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो, विपिन बिहारी लाल की। इसी प्रकार से था थैया कर करके जैसे ही भगवान ने अपने चरणों का प्रहार कालिए के सिर पर किया तो मुंह से खून डालने लगा है बंधुओं। और जो है उसी समय घबरा गया, कालिया नाम की पत्नियां आ गईं और भगवान की स्तुति करने लगी कि प्रभु संसार को किसने बनाया? भगवान ने कहा मैंने। 84 लाख योनियों को किसने बनाया? भगवान ने कहा मैंने। सांपों को किसने बनाया? भगवान ने कहा मैंने। जब भगवान ने आपने ही प्रभु बनाया है तो इतना क्रूर स्वभाव क्यों बनाया सांप का? हैं? इसलिए प्रभु अब जब बनाया है तो इस पर कृपा कीजिए। जब आपका कोई दर्शन करता है तो सौभाग्य की प्राप्ति होती है, मगर तुम इसको मार दोगे तो हमारा वैदव्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए प्रभु कृपा कीजिए। भगवान ने कालिय नाग से कहा कि कालिय दह को खाली कर करके तुम यहाँ से चले जाओ। भगवान से कहा मुझको गरुड़ खा लेंगे। भगवान ने कहा गरुड़ तुमको नहीं छीएगा, क्योंकि तुम्हारे सिर पर मेरे चिन्ह पैरों के हो गए हैं, पद चिन्ह हो गए हैं, इसलिए नहीं। अब तुम जाओ रमणक द्वीप है, इसलिए जो है रमणक द्वीप चला गया। रमणक द्वीप मतलब क्या है पता है? नागालैंड। नागालैंड में जितने सांप हैं मैंने तो सुना है कि अचार बनता है उनका, है? तो इसलिए जो है रमणक द्वीप उसी को कहते हैं। वहां जा करके पूरे रंग रहने लगे हैं। बोलो नंद के लाला की जय।
यहाँ भगवान जैसे यमुना में कूदे थे तो तुरंत भगवान के जितने मित्र थे सब गांव की ओर भागे। हम वहां जाकर के मैया यशोदा से कह दिया कि नंद कन्हैया यमुना में काली दह में कूद गया है। उसी समय मैया धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी है। पूरे गांव के सब इकट्ठे हो गए, नौनंद इकट्ठे हो गए, भागते चले आ रहे हैं। मैया गिरती फरती पड़ती आ रही है। बंधुओं भादों की रहने घड़ी पे घड़ी उपजो यदु नंदन गेंद खिलैया खेलत गेंद गिरी यमुना में सुकूंद पड़ो मेरो वारो कन्हैया। गोकुल गांव में शोर मची और रोबत आवे यशोमती मैया। कौन हरो मेरो बारो कन्हैया सुलाखों को मोल अकेलो कन्हैया। मैया गिरती पड़ती आकर के जैसे ही देखा, बलराम को आज इसलिए भगवान छोड़ करके गए थे कि मैया का प्राणांत हो जाएगा, मगर बलदाऊ दादा रहेंगे तो ढाढ़स बनाते रहेंगे। बलदाऊ दादा साथ में है, मैया घबराना नहीं, कृष्ण को कुछ नहीं होगा। और आकर के जैसे ही देखा तो भगवान नृत्य कर रहे थे। सब आत्म प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। भगवान शिव को भगवान बहुत आनंद के साथ ये लीला सभी देवता देख रहे हैं। भगवान ने काली डांग को अलग किया है, निकल करके चला गया, यमुना शुद्ध हो गई। बोलो यमुना महारानी की जय हो। इस प्रकार से भगवान गैयाओं को चरा करके वहां से लौटे हैं। रात्रि विश्राम भगवान ने यहीं किया है। रात्रि हो गई, सब लोग रुके। रात्रि के समय में वृंदावन में अग्नि लग गई तो भगवान सब घबरा गए। अब क्या होगा, गांव में कोई नहीं है, गांव जल करके राख हो जाएगा कन्हैया, और यहाँ हम जल करके राख हो जाएंगे। भगवान ने कहा नेत्र बंद करो। सबने नेत्र बंद किए। भगवान ने अग्नि को लेकर के भगवान ने अग्नि को पान कर लिया। तस इसलिए भगवान ने अग्नि का पान कर लिया, अग्नि तत्व को भगवान ने शुद्ध किया। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। इसके बाद भगवान लौट करके जब गए तो यहाँ बहुत सुंदर भोजन तैयार हो रहा है। यहाँ भगवान ने चीर हरण लीला और की है, ये भी जल्दी से समझ लीजिए आप। चीर हरण में देखो भगवान ने जो लीला की, चीर माने माया, गोपियां यानी जीव, कृष्ण यानी ब्रह्म। देखो ये जीव माया में फंसा हुआ है और भगवान जब तक उसका हरण नहीं करेंगे, माया मेतांतरंतिते, भगवान कहते मेरी माया से मम माया दुरत्तया, मेरी माया बड़ी दुस्तर है और पार मम माया दुरत्तया, बड़ी खतरनाक माया है, मगर तुम मेरी शरण में आ जा चाहिए। यहाँ इंद्र को अभिमान हो गया है, इसलिए भगवान ने इंद्र का पूजन बंद कराया। अरे बाबा ये तो गलती बात है, क्योंकि कोई जब कर्म करता है तो कोई देवता उसको उसके अंतर्गत कोई बात नहीं आती। जो जैसा कर्म करता है जीव को वैसे ही फल मिलता है, इसमें देवता कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि तुमने गेहूं बोया है तो गेहूं ही काटोगे, चना नहीं काट सकते। ये कर्म का सिद्धांत है। कर्मण्ये जायते जंतुर कर्मण्यैव विलीयते। बाबा जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसे ही फल मिलेगा, देवता कुछ नहीं कर सकता। इसलिए इंद्र का पूजन बंद करो और भगवान गोवर्धन का पूजन करो, क्योंकि गोवर्धन की तलहटी में तुम्हारी गैयाएं चरती हैं। बोले ठीक है भैया, तू कह रहा हो तो आज से पूजा बदल देते। मतलब इंद्र बहुत क्रोधित हो जाएगा। बोले होने दो, चिंता मत करो, तुम तो केवल गोवर्धन भगवान का पूजन करो। सबने कहा ठीक है चलते हैं। गोवर्धन के मुखारविंद पर पहुंचे हैं और जाकर के भगवान ने एक बड़ा रूप गोवर्धन का बनाया और भगवान बैठ गए। सबने देखा, पूरी पूजन की तैयारी हुई, 56 प्रकार के व्यंजन रखे हुए हैं। उसी समय देखा तो जल नहीं। ब्राह्मणों से कहा पंडित जी जल नहीं है, पूजन कैसे होगा? कन्हैया ने कहा नेत्र बंद करो, और सबने जैसे ही नेत्र बंद किए तो भगवान ने मानसी गंगा उत्पन्न कर दी। बोलो मानसी गंगा महारानी की जय हो। और जैसे ही मानसी गंगा उत्पन्न हुई है बंधुओं, उसी समय जल भर करके सबने और बहुत आनंद के साथ गोवर्धन भगवान का पूजन किया है। और जैसे ही गोवर्धन का पूजन किया है उसके बाद सब मिलकर के बहुत आनंद के साथ भगवान गोवर्धन को भोग लगाने लगे। और जैसे ही भोग लगाने लगे हैं बंधुओं, जैसे ही भोग लगाने लगे, भोग लगा करके परिक्रमा की, और परिक्रमा करने के बाद
बहुत आनंद के साथ उसी समय जाने की तैयारी कर रहे थे। उसी समय इतनी भयंकर आंधी और तूफान आ गया। सब समझ गए कि अब हम बचने वाले नहीं हैं। सामवर्तक नाम के मेघों से जाकर के इंद्र ने कहा कि जाओ और पूरे ब्रज 84 कोस को मूसलाधार बरसात करके बहा दो। आंधी तूफान चलने लगा। सबने कहा कन्हैया हमने मना किया था कि इंद्र प्रकुपित हो जाएंगे। भगवान ने कहा घबराने की बात नहीं है। इतना कहकर के भगवान गए और भगवान ने बहुत आनंद के साथ गोवर्धन को उठा लिया। 7 वर्ष के भगवान 7 कोस के गिरिराज को 7 दिनों तक भगवान ने धारण किया है। बोलो गिरिराज धारण की जय हो। भगवान ने गिरिराज को उठा लिया है। अपनी कनिष्ठिकाएं उंगली पर भगवान ने गिरिराज को धारण कर लिया है। सभी देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं। परजन्यो भगवान इंद्रो। बहुत आनंद के साथ बंधुओं गोवर्धन भगवान का सब ध्यान कर रहे हैं। इसके बाद इंद्र ने देखा जितना जो है जल था सब बह गया, सब चला गया, मगर वहां तो सब उसके नीचे हैं, पर्वत के नीचे सब है, कुछ नहीं हुआ किसी को। भगवान ने सुदर्शन चक्र से कहा तो सुदर्शन चक्र पानी को सुखो रहा है, इसलिए पूरे ब्रज 84 कोस में धूल उड़ रही है। सामवर्तक मेघों ने जाकर के इंद्र से कहा कि महाराज वहां जाकर के देखो, वहां तो सुदर्शन चक्र लगा हुआ है पानी को सुखोने के लिए, वहां धूल उड़ रही है। आकर के इंद्र ने देखा तो समझ गए कि साक्षात परब्रह्म है कृष्ण, इसलिए कृष्ण के चरणों में जाकर के प्रणाम किया है। विशुद्ध सत्वम सवधाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरवस्तमस्तकम मायामयोयम गुणशम प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। हे दीनानाथ मुझ पर कृपा कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और चरणों में गिरा है बंधुओं। बहुत आनंद के साथ भगवान ने उस पर कृपा की। इस प्रकार से सब मिलकर के सबने कहा अब क्या करें। बोले अब सब मिलकर के भगवान सभी देवता भी आ गए इस लीला में और सब मिलकर के गिरिराज की परिक्रमा करने लगे हैं। बोलो गिरिराज भगवान की जय। आइए शास्त्री जी गिरिराज भगवान का पूजन कराएं। यजमान के बाद आप सब पूजन कर सकते हैं और इसके बाद जब तक कीर्तन करें और उसके बाद फिर भगवान की आरती होगी। बोलो गोवर्धन भगवान की जय हो। अरे अर्पण करके तन मन धन, बड़े प्रेम से ताली बजाते हुए चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब वृंदावन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब वृंदावन। राधे राधे बोल के देंगे पर कम डोल के। राधे राधे बोल के देंगे पर कम डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। बड़े प्रेम से ताली बजाते हुए गोवर्धन भगवान की हो। अरे प्रथम दान घाटी पर पहुँचो जाए। प्रथम दान घाटी पर पहुँचो जाए। गिरधारी को लेंगे शीश नवाए। गिरधारी को लेंगे शीश नवाए। कंडौती करे मन में न डरे, पर कम मांगी तैयारी करे। सब दान करे दिल खोल के, देंगे पर कम डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन।
चले है मन में गिरधर का हर ध्यान, चले है मन में गिरधर का धर ध्यान। हर मिला पूछरी का लोटा स्थान, मिला पूछरी का लोटा स्थान। जतिपुरा में आय के चढ़े मन हर साय के, भक्ति भाव को तोल के देंगे पर कम डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। श्री गोवर्धन भगवान की जय हो। राधा कुंड पे राधे का धर ध्यान, राधा जाइए, जिनको पूजन करना है जल्दी जल्दी। मानसी गंगा में फिर कर स्नान, मानस गंगा में फिर कर स्नान। पावन होगी जब आत्मा मिल जाएगी परमात्मा। पानी में अमृत घोल के देंगे पर, अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अरे राधे राधे बोल के देंगे पर कम डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अरे अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। आ जाइए, धीरे धीरे आइए, समय है 10 मिनट का आपका, जल्दी बिल्कुल ना करें। इनको करते जाएं और आप यहाँ से खाली भी करते जाएं फटाफट। फिर मैं दूसरी माताएं जल्दी कर लें पूजन, आरती, इसके बाद आरती करें। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे पे मुकुट विराज रहो। माथे पे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे पे मुकुट विराज रहो। माथे पे मुकुट विराज रहो। हे गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे कानन कुंडल सोहे रहे। कान में कुंडल सोह रहे। वो तेरे कानन कुंडल सोहे रहे। कानन कुंडल सोह रहे। और भ्रिकुटी बड़ी विशाल, ओ विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। भ्रिकुटी बड़ी है विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। और चढ़े दूध की धार, वो धार, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज
एक और बहुत सुंदर सूचना मैं बता दूं। सूर्यकांत जी कहाँ है? भदौरिया मैडम की कथा कब से? क्या डेट है उसकी? डेट बताइए ना। 13 नवंबर से 13 से 20 मेरी कथा जो है सिंगापुर टाउन इंदौर में, सही बता रहा हूँ ना पता भैया? सिंगापुर टाउन इंदौर में भदौरिया साहब के बंगले पर रहेगी। आप सब ताली बजा करके, मैडम भी हैं, स्वागत करें। और बहुत आनंद के साथ आगे भी पूरे महिला मंडल के साथ 5-6 कथाएं माताश्री ने कराई हैं। और अब जो है भगवान ने, ठाकुर जी ने स्वयं, उनका मकान बड़ा दिव्य बना है, तो वहीं सबका मन है पूरे परिवार का कि वहीं कथा की जाए, इसलिए 13 नवंबर से वहां रहेगी। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की जय। अच्छा, ये ओम प्रकाश, ओम थोड़े पीछे हो जाइए ना आप, पीछे बहुत जगह है, आपको आरती देंगे हम, वहीं थोड़ा सा पीछे हो जाइए। धक्का अगर ज्यादा, एक नारियल देना वहां से। आराम से पीछे थोड़े हो जाइए, बहुत प्रेम से करिए, एक एक बार घुमा करके दूसरी बहन जी को दे दीजिए, बड़े प्रेम से करिए, कोई तकलीफ नहीं। बोलिए नंद के लाला की जय हो। पूजन हो गई ना गोवर्धन, अब आप ये 13 नवंबर का नारियल मुझको जो है भगवान को चढ़ाइए। आप सभी जो इंदौर वासी हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, मगर आप लोग सभी आमंत्रित हैं। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की, द्वारिकाधीश की। वो कथा भी श्री राधे कृपा चैनल पर लाइव ही रहेगी। आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो वो कथा भी आपको लाइव अपने परिवार में वहीं देख सकेंगे जहां आप हैं, इसलिए वो कथा भी लाइव रहेगी। बोलो राधा रमण सरकार की। अभी ये कथा भी लाइव ही चल रही है, अभी कई लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है जो यहाँ है, इसलिए जल्दी से जल्दी करिए, आप सब परिवार के लोग देख सकें। बहुत आनंद के साथ ये सब कथा का प्रसारण आपके घर घर तक पहुँच सके। जो यहाँ नहीं आए जो भक्तगण, वो यहाँ से भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर सकें। बोलो जगन्नाथ महास्वामी की। आइए बहुत आनंद के साथ 56 बोर्ड सब आपकी ओर से लगा हुआ है। ओम नाभ्या आसीदंतरिक्ष गुंशीष्णुर्दो समवर्तदा पद्भ्याम बहु मर्दिशः सोतरा तथा लोका अकल्पयन्नो इति मंत्रेण संप्रोक्षो धर्मावृति कृतो ग्राशुद्रां प्रदर्श्यो। 4 बार जल घुमाए। ओम प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, ब्रह्मणे नमः। बोलिए जगन्नाथ महास्वामी जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। माताएं कर ले तो एक आरती महादेव तेरी आरती गावो
गिरधारी तेरी आरती गाओ। व्यास दास के नाथ आप हो। व्यास दासो तेरे नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। युगल छवि में मैं तो बलि बल जाओ। आके बिहारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। प्रिय हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास रे प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। वास सदा दान पावो। वास सदा वृंदावन पाओ। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। संग सोहे मृत भानु दुलारी। संग सोहे बिसो आन दुलारे। संग सोहे संग सो संग सोहे मृत भान दुलारी। संग सोहे बिसो आन दुलारे। ब्रज मंडल की रखियां सारे। ब्रज मंडलों के सखिया सारे। युगल छवि पे मैं बलि बल जाओ। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रधारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। ओम जलेन शीतलीकरणं देवादिवन्दनं आत्मादिवन्दनं। शोधरणं नीराञ्जलिं ग्रहणं मन्त्रपुष्पाञ्जलि। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नादेहनाकं महिमानः सजन्तपूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यजायिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातो कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम संस्यां राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यं
पर्यायै स्यात् सार्वभौमः शार्वायुषान्तार्धात् समस्तपर्यन्ताय एकराट् परिवेष्टारो मरुतस्यावशन् गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर विश्वे देवा च वासदेति ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुतं विश्वतस्पादौ सम्बाहुभ्यां धमति सम्पदत्रैर्ध्या वा भूमि जनयन्ते व एकः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् नंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् शांगाय सपरिवाराय सायुधाय सुशक्तिकाय स्वाहिनाय भगवते श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः राधा कृष्णाभ्यां नमः भगवते श्री जगन्नाथाय नमः चरणारविन्देषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नाना सुगन्धि पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुख सम्पत्तिर्पुण्योऽहं तव दर्शनमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव धर्म की जय हो अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो सत्य सनातन हिंदू धर्म की जय हो जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो आज के आनंद की जय हो सद्गुरुदेव भगवान की अपने अपने माता पिता की नमः पार्वती पते हर हर महादेव गोवर्धन भगवान की जय गिरिराज धरण की जय। एक निवेदन सूचना है आप सब लोगों से कि मुझे कल शिकायत मिली थी कि यहाँ भोजन बहुत फेंका जा रहा है और वो यहाँ नहीं जो होटल के मालिक हैं उन्हीं ने बताया कि पंडित जी इतना फेंकता नहीं है और जगन्नाथपुरी में तो एक दाना नहीं फेंकना चाहिए, इसलिए क्वांटिटी से लें। बहुत सारा सामान रखा, कोई तकलीफ नहीं है, मतलब फेंकने के लिए नहीं है, बच्चों को क्वांटिटी से दें। आप स्वयं जानकार हैं, इसलिए करबद्ध प्रार्थना है कि बिल्कुल ना छोड़ें। ये जगन्नाथ महाप्रभु का प्रसाद है, रोज यहाँ भोग लगता है प्रभु को, फिर आपको प्रसाद दिया जाता है। तो आपको निवेदन है कि जितनी आवश्यकता हो उतना लें, 2 नहीं 3 बार नहीं 4 बार लें, मगर प्रसाद बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए। ये करबद्ध आप सबसे। बहुत अच्छे ढंग से आप हर चीज निभा रहे हैं, बहुत अच्छी भगवान की ठाकुर, बहुत आनंद आ रहा है। तो इसलिए इतना भी करें कि छूटना नहीं चाहिए। बच्चों को भी उतना ही दें जितना वो खा सकते, उससे ज्यादा नहीं। बोलो जगन्नाथ महा